ओम शांति एंड गुड मॉर्निंग। आज 28 नवंबर 2025। आज का स्वयमान जो हमारे सर्व खजानों के दाता शिव बाबा ने जो हम बच्चों को दिया वो है, मैं खुशी के खजानों से संपन्न आत्मा हूं। मैं खुशी के खजानों से संपन्न आत्मा हूं। और इसकी विधि जो वरदान देकर बाबा ने बताई, पहले तो ये वरदान है जिसके आधार पर सम्मान बाबा हमको देते हैं। वो वरदान है रूहानियत की स्थिति द्वारा व्यर्थ बातों का स्टॉक खत्म करने वाले खुशी के खजाने से संपन्न भव। रूहानियत की स्थिति द्वारा व्यर्थ बातों का स्टॉक खत्म करने वाले खुशी के खजाने से संपन्न भाव। खुशी के खजाने से संपन्न भाव का वरदान हमारे सतगुरु शिव बाबा ने हमको दे दिया। तो खुशी के खजाने से संपन्न आत्मा, भरपूर आत्मा कौन सी होती है? जो रूहानियत की स्थिति अर्थात आत्मिक स्थिति, रूहानियत की स्थिति आत्मिक स्थिति द्वारा व्यर्थ बातों का स्टॉक खत्म करने, व्यर्थ बातों का स्टॉक खत्म करने अर्थात अपवित्रता को खत्म करने वाले खुशी के खजाने से संपन्न भाव। रूहानियत की स्थिति पवित्रता द्वारा व्यर्थ बातों का स्टॉक खत्म करने वाले, अपवित्रता को खत्म करने वाले खुशी के खजाने से संपन्न भाव। वो आत्माएं जो रूहानियत की स्थिति से अपने आप को पवित्र बनाती हैं, जिनका मन बुद्धि पवित्र बनता जाता है रूहानियत की स्थिति द्वारा, आत्मिक स्थिति द्वारा, वो अपने अपवित्रता अर्थात व्यर्थ बातों के स्टॉक को खत्म, उनकी पवित्रता करती है। इस व्यर्थ बातों का स्टॉक अर्थात अपवित्रता, पवित्रता द्वारा अपवित्रता को समाप्त करने वाले खुशी के खजाने से संपन्न भाव। तो रूहानियत की स्थिति पवित्रता की स्थिति, व्यर्थ बातों का स्टॉक अपवित्रता, पवित्रता द्वारा अपवित्रता को समाप्त करने वाले, खत्म करने वाले खुशी के खजाने से संपन्न भाव। जब अपवित्रता समाप्त हो गई और रूहानियत की स्थिति से पवित्रता मन बुद्धि ने धारण कर ली, तो वहां पर व्यर्थ का स्टॉक ऑटोमेटिकली स्वतः ही नहीं आएगा। और जहां पर संपूर्ण पवित्रता होती है वहां पर खुशी के खजाने स्वतः ही पीछे पीछे आते हैं, क्योंकि रूहानियत पवित्रता है तो जन्म होता है खुशी का। खुशी का जन्म रूहानियत से होता है अर्थात आत्मिक स्थिति से होता है, पवित्रता से होता है। जहां पर पवित्रता है वहां सुख है, शांति है, क्योंकि पवित्रता जो है वो जननी है सुख और शांति की अर्थात खुशी की। जहां पर संपूर्ण पवित्रता है, पवित्रता है, वहां पर ही अति इंद्रिय सुख है, क्योंकि अति इंद्रिय सुख संपूर्ण पवित्र आत्माएं ही अनुभव कर सकती हैं। तो रूहानियत की स्थिति अर्थात रूहानियत की स्थिति अर्थात पवित्रता की स्थिति, पवित्रता की स्थिति अर्थात सर्व खुशी के खजाने से संपन्न आत्मा। इक्वेशन ये हो गई। तो रूहानियत की स्थिति से व्यर्थ बातों का स्टॉक समाप्त करना अर्थात आत्मिक स्थिति पवित्रता की स्थिति से अपवित्रता को समाप्त कर खुशी के खजाने से संपन्न बनना, भरपूर बनना। जहां पर पवित्रता है वहां पर खुशी की भरपूरता है। खुशी के खजानों से वही आत्मा संपन्न होती है जहां पर जो आत्मिक स्थिति में होती है, रूहानियत की स्थिति में होती है, पवित्रता की स्थिति में
होती है। जो पवित्रता की स्थिति में आत्मा होगी वो खुश होगी, खुशी से भरपूर होगी। तो जो खुशी से भरपूर होगी वही आत्मा कोई भी भाव लेकर, कोई भी फीलिंग लेकर आत्मा आती है, उस आत्मा के पास जो आत्मिक स्थिति में रहती है और खुशी के खजाने से संपन्न रहती है, व्यर्थ का वहां नाम निशान नहीं। तो खुशी के खजाने से संपन्न आत्मा सबको शुभ भावना की बातें ही बताएगी, शुभ भावना की बातें ही बताएगी। अर्थात कोई भी भाव से आत्मा आए वो खुशी की बातें ही लेकर जाएगी। यदि दिल में किसी के प्रति कोई व्यर्थ बात होगी, अगर खुशी का खजाना नहीं है, पवित्रता नहीं है, अपवित्रता है अर्थात व्यर्थ है, तो वहां पर बाप नहीं होगा। तो क्योंकि जहां पर बात है वहां बाप नहीं है, वहां पाप है। तो रूहानियत की स्थिति द्वारा, विधि है रूहानियत की स्थिति द्वारा व्यर्थ बातों के स्टॉक को समाप्त करो। रूहानियत की स्थिति द्वारा, पवित्रता की स्थिति के द्वारा, आत्मिक स्थिति द्वारा व्यर्थ बातों के स्टॉक को समाप्त करो। पवित्रता द्वारा अपवित्रता, व्यर्थ बातें, अपवित्रता के स्टॉक को समाप्त करो। नहीं तो एक दो के अवगुणों का वर्णन करते बीमारी के जर्म वायुमंडल में फैलाते रहेंगे। इससे वातावरण पावरफुल नहीं बनेगा। नहीं तो एक दो के अवगुणों का वर्णन करते रहेंगे। अगर व्यर्थ की बातें होंगी, अपवित्रता होगी, तो अपवित्र बातों का वर्णन होता रहेगा और वातावरण भी अपवित्र होता जाएगा। दैट इज बीमारी के जर्म्स वायुमंडल में फैलाते रहेंगे, जिसके कारण वातावरण भी अपवित्र, दूषित हो जाएगा। तो रूहानियत की स्थिति द्वारा व्यर्थ बातों के स्टॉक को समाप्त करो। आत्मिक स्थिति द्वारा व्यर्थ बातों के स्टॉक को समाप्त कर एक दो के गुणों का वर्णन नहीं करना है। अगर वर्णन करते हैं तो बीमारी, अवगुणों का वर्णन करते हैं। अवगुण अर्थात बीमारी के जर्म्स वायुमंडल में फैल जाते हैं, वातावरण अपवित्र, दूषित हो जाता है। आपके पास बाबा कहते भावों से, आपके पास अनेक भावों से अनेक आत्माएं आएंगी, लेकिन आपकी तरफ से शुभ भावना की बातें ही ले जाएं। आपके पास अनेक भावों से अनेक आत्माएं आएंगी, लेकिन आपकी तरफ से शुभ भावना की बातें ही ले जाएं। ये कब होगा? ये तब होगा जब स्वयं के पास खुशी की बातों का स्टॉक जमा होगा, जब आत्मिक स्थिति होगी। यदि दिल में किसी के प्रति कोई व्यर्थ है, नेगेटिव बातें होंगी, तो जहां बातें हैं वहां बाप नहीं। कहते हैं ना, जहां बात है वहां बाप नहीं, वहां पर हमारे शिव बाबा नहीं, वहां पर पाप ही होगा, व्यर्थ होगा, अपवित्रता होगी, वहां पाप होगा। जहां पवित्रता, आत्मिक स्थिति होगी, वहां पर पवित्रता होगी, जिसके कारण खुशी होगी, जिसके कारण खुशी होने के कारण हमेशा शुभ भावना की बातें ही वो आत्माएं ले जाएंगी जो भिन्न भिन्न भावों से आएंगी। तो आत्मिक स्थिति के में रहकर व्यर्थ बातों के स्टॉक को समाप्त करना है और खुशी के खजाने से संपन्न बनना है। तो इस विधि से हम अपने को खुशी के खजानों से संपन्न भाव का वरदान प्राप्त करते हैं और खुशी के खजाने से संपन्न आत्मा का स्वरूप बनाते हैं। किसी के अवगुण को वर्णन नहीं करना, क्योंकि उससे वातावरण दूषित हो जाता है और वातावरण दूषित होने से वहां पर बाप नहीं होता, वहां पर पाप होता है। तो अपने को भरपूर खुशियों से करना है रूहानियत की स्थिति द्वारा, आत्मिक स्थिति द्वारा, और जो भी आत्मा आए उसको शुभ भावना की बातें ही ले जाए। तो कोटि कोटि शुक्रिया शिव बाबा का, आप आत्माओं का भी, जो शिव बाबा हमको खुशी के खजानों का स्वरूप, खुशी के खजाने से संपन्न स्वरूप हमको बना रहे हैं। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।